स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सफल लोगों की आदतों पर। हाँ। ये नाइजल कम्बरलैंड की किताब है 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू। हाँ। हमने इसका एक यूट्यूब सारांश देखा। अच्छा। ऑडियो बुक 101 चैनल पर। हाँ। तो आज हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि इस सारांश से क्या प्रैक्टिकल आइडियाज निकाल सकते हैं, मतलब व्यक्तिगत सफलता के लिए। हाँ बिल्कुल। और ये भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि सफलता सबके लिए थोड़ी अलग होती है ना। किसी के लिए शायद करियर है, किसी के लिए हेल्थ सही, या कोई पर्सनल गोल। तो ये सारांश खासतौर पर आदतों पे फोकस करता है, वो छोटी छोटी चीजें जो हम रोज करते हैं। कमलन मानते हैं कि वही बड़े नतीजों की वो नींव रखती हैं। ये सिर्फ मंजिल नहीं, सफर की बात है। बिल्कुल। तो पहली बड़ी चीज जो सारांश में है, हाँ, अपने सपनों का पीछा करना। हाँ। कहते हैं कि भाई दुनिया चाहे जो कहे, अव्यावहारिक लगे, पर अपने पैशन को फॉलो करना जरूरी है। वही असली मोटिवेशन है। हाँ, हाँ। स्टीव जॉब्स का उदाहरण भी दिया है। अगर वो सिर्फ समझदार सलाह सुनते तो शायद एप्पल वो नहीं बन पाता, है ना। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि असली खुशी कहाँ है, वो बचपन के सपने कहाँ गए। हाँ। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये सारांश सिर्फ ख्यालों की बात नहीं करता। इसका सीधा कनेक्शन है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से। अच्छा, मतलब हिम्मत से। हाँ, हिम्मत से। कमलैंड के हिसाब से, जैसा सारांश बताता है, ग्रोथ, असल कामयाबी वो अक्सर मुश्किलों और फेलियर के डर का सामना करने से ही मिलती है। सिर्फ सेफ रहकर बड़ी सफलता मुश्किल है, बल्कि असफलता को उसको एक सीखने का मौका मानना, वो अपने आप में एक जरूरी आदत है। ये बात तो है। सपने ठीक हैं, पर रोज की आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं, जैसे ब्रेक लेना। हाँ, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि सारांश इस पर जोर देता है। हम लोग तो सोचते हैं बस काम काम काम, ज्यादा काम मतलब ज्यादा सफलता। हाँ, यही सोच है अक्सर। लेकिन वीडियो कहता है कि इससे तो थकान होती है, फोकस कम होता है। लैपटॉप वाली बात, जैसे उसे रिचार्जिंग चाहिए, हमें भी चाहिए। बिल्कुल। पोमोडोरो टेक्निक का जिक्र था शायद। हर 25 मिनट काम के बाद 5 मिनट ब्रेक। हाँ, वो काफी पॉपुलर है। और ब्रेक का मतलब सिर्फ काम रोकना नहीं, दिमाग को पूरी तरह हटाना। ये जरूरी है ना। बिल्कुल, तभी असली रेस्ट मिलता है। और अगर हम इसको थोड़ा और ब्रॉड देखें तो एक और प्रैक्टिकल चीज जो सारांश में है, वो है अपनी आर्थिक सीमाएं समझना। अच्छा, फाइनेंशियल। हाँ, मतलब अपने साधनों में रहना। आर्थिक आजादी का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी का एहसास होना, आज के लिए भी और कल के लिए भी। तो सारांश बचत पर, सोच समझकर इन्वेस्ट करने पर जोर देता है, न कि सिर्फ दिखावे के लिए कर्ज लेना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और यही आर्थिक स्थिरता वो उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जमीन तैयार करती है, जिनकी बात हमने शुरू में की थी। समझ गया। तो मतलब बाहरी लक्ष्य और अंदरूनी संतुलन दोनों जरूरी हैं। हाँ। सारांश में इमोशनल हेल्थ पर भी बात हुई है। 2 चीजें, माफ करना और नेगेटिव लोगों से दूरी। हाँ, ये बहुत अहम है। ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं लग रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि सफलता की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। माफ करना क्यों जरूरी बताया गया है? सारांश के हिसाब से माफ करना दूसरों से ज्यादा खुद के लिए जरूरी है। अच्छा, कैसे? वो हमें अतीत के बोझ से, कड़वाहट से आजाद करता है। तो हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो बेकार चीजों में वेस्ट होने के बजाय हमारे गोल्स पर लगती है। सही। और नेगेटिव या टॉक्सिक लोग, उनसे दूरी बनाने की बात भी इसी से जुड़ी है। वो हमारी एनर्जी खींच लेते हैं, कॉन्फिडेंस कम करते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो कम्बरलैंड के हिसाब से, जैसा सारांश में है, अपने आसपास का माहौल चुनना ये एक सोचा समझा कदम है। इसका सीधा असर हमारी तरक्की पर पड़ता है। ठीक है। तो ये दोनों आदतें, माफ करना और नेगेटिविटी से दूर रहना, फोकस बनाए रखने में और आगे बढ़ने में मदद करती हैं। समझ गया। तो ये सिर्फ अलग अलग टिप्स नहीं हैं, ये सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। ये सारी आदतें एक दूसरे को सपोर्ट करती है। सपनों का पीछा करने का कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप थोड़ा फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं। हाँ। रिस्क लेने की हिम्मत तब बढ़ती है जब पता हो कि फेलियर अंत नहीं है, सीखने का मौका है। सही। नेगेटिविटी छोड़ने से जो एनर्जी बचती है वो क्रिएटिव कामों में लगती है। तो सारांश यही दिखाता है कि ये आदतें मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाती है। तो अगर समेटें, इस सारांश से हमने ये समझा कि सपने जरूरी हैं, पर उतना ही जरूरी है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, फेलियर को अपनाना, हाँ, ब्रेक लेने और फाइनेंशियल समझ जैसी प्रैक्टिकल आदतें।
और माफ करने और नेगेटिविटी से दूर रहने जैसी इमोशनल आदतें, ये सब मिलकर काम करती हैं। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। देखो, स्रोत में 100 बातें हैं, पर शायद सबसे जरूरी चीज कोई एक अकेली आदत नहीं है। तो फिर क्या है? शायद वो माइंडसेट, वो मानसिकता जो बदलाव लाने को तैयार हो, आदतों को बदलने की शुरुआत करने की इच्छा, आज, अभी, चाहे वो एक छोटा सा कदम ही क्यों ना हो। यही शायद सबसे बड़ा टेक अवे है। सोचने वाली बात यह है कि इन आइडियाज के बेस पर आज कौन सा एक छोटा, सिर्फ एक छोटा बदलाव शुरू किया जा सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कुछ सोचने को मिला हो।